और कहते हैं मैं जितनी बार इस लड़के को देखता हूँ मुझे उतनी बार किसी की याद आती है जो कि इसी की तरह बहुत ज्यादा समझदार है। वो मोटू अपने टीचर से पूछता है आप किसकी बात कर रहे हैं। उसके टीचर उसे कहते हैं मैं जूजी चैंगफैंग की बात कर रहा हूँ, हमारे मिनिस्टर की। मोटू भी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है क्या वाकई में जू फैन जूजी चैंगफैंग यानी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के जैसा है। प्राइम मिनिस्टर को इस पूरे इंपीरियल पैलेस का सबसे वाइज मैन समझा जाता है। मास्टर क्यूब भाई उसे कहते हैं थर्ड प्रिंस तुमने आज जिंदगी का सबसे बेहतरीन फैसला किया है क्योंकि आज के बाद तुम जू फैन के भाई हो। मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ। मुझे लगता है कि जू फैन एक ना एक दिन हमारे इंपीरियल पैलेस के 4 पिलर्स में से एक पिलर बन जाएगा। मुझे तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा अगर तुम इसके साथ दोस्ती बनाकर रखो। ये तुम्हारी हेल्प करेगा पूरी दुनिया को कंट्रोल करने में। कि तुम एम्परर के तीसरे बेटे हो, तुम्हारे लिए एम्परर बनना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर जू फैन तुम्हारे साथ है तो तुम बहुत ही आसानी से एम्परर बन जाओगे। नेक्स्ट सीन कैपिटल पैलेस के स्लम एरिया का दिखाया जाता है जहाँ पर कोई भी नहीं आता जाता। वहाँ पर जूजी चैंगफैंग बैठा होता है जबकि वहीं पर योमिंग वैली के मास्टर भी जाते हैं। जूजी के साथ उसके 2 गार्ड्स होते हैं। योमिंग वैली के मास्टर वहाँ पर जाते हैं। वो उनसे पूछते हैं सब कुछ कैसा रहा, प्लान कैसा चल रहा है। योमिंग वैली के मास्टर कहते हैं सब कुछ खराब हो चुका है, कुछ भी नहीं हो सका। 10 साल हमने जिस प्लान को तैयार किया वो हमारा प्लान फेल हो चुका है और साथ ही एम्परर ने हमें फैंगलिन सिटी में जाने से मना कर दिया है और साथ ही बाकी की 6 फैमिलीज पर भी बहुत सारी लिमिटेशंस लगा दी हैं। अब कोई भी फैमिली वाला फैंगलिन सिटी में नहीं जा सकता। लगता है कि एम्परर को हमारे सीक्रेट प्लान के बारे में पता चल चुका है। जूजी चैंगफैंग उसे कहता है तो इसका मतलब एम्परर पिरल ऑर्डर प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने वाला है। योमिंग वैली के मास्टर कहते हैं मुझे लगता नहीं, मुझे लगता है कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर भी दिया है। रॉयल फैमिली वाले 8वीं फैमिली को तैयार कर रहे हैं। पता नहीं 8वीं फैमिली वाले राइज होने तक बच भी पाएंगे या नहीं। जूजी उसे कहता है योमिंग वैली के मास्टर आपको अपने सब्र खोने की जरूरत नहीं है, तब तक मैं आपके साथ हूँ। ये तो सीधी सी और साफ सी बात है। तुम इस फाइट को हार चुके हो। मैंने तुम लोगों को एक मौका दिया था लेकिन तुम लोग उस मौके पर पूरा नहीं उतरे। योमिंग वैली वाले 7 बड़ी फैमिलीज में से एक फैमिली है, लेकिन तुम लोग इतनी बड़ी फैमिली होने के बावजूद भी 3 छोटी सी फैमिलीज को नहीं हरा सके और उनसे उनकी मार्शल आर्ट्स नहीं ले सके। अब तुम सब लोग बस इस बात का इंतजार करो, जब 8वीं फैमिली बन जाएगी तो वो तुम्हारी योमिंग वैली वालों को रिप्लेस करेगी, यानी कि तुम्हारी योमिंग वैली खत्म हो जाएगी और वो तुम्हारी जगह ले लेंगे। योमिंग वैली के मास्टर उसकी बात सुनते ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और साथ ही अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं, जिससे उस छोटे से कमरे की दीवार में दरारें पड़ना शुरू हो जाती हैं। मास्टर चिल्लाकर कहते हैं ये सब कुछ तुम्हारा प्लान था, तुम्ही ने शुरू से मुझे इस बारे में बताया था कि ये पर्ल ऑर्डर क्या है। शुरू से तुम्हारी यही बात रही है। तुमने कहा था कि जब इंपीरियल फैमिली वाले 8वीं फैमिली को बना देंगे वो 8वीं फैमिली हमारी योमिंग फैमिली वालों की जगह ले लेगी। पिछले 10 साल से तुम्हारा यही प्लान चलता आ रहा है और हमने तुम्हारा पूरा साथ दिया है और आज तुम यहाँ पर आकर ऐसा कैसे कह सकती हो कि 8वीं फैमिली हमारी जगह ले लेगी? क्या तुम हमारी हेल्प नहीं करने वाले? मास्टर गुस्से के साथ उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, जबकि उसी वक्त जूजी के गार्ड्स आगे बढ़ते हैं और उसे वहीं पर रोक लेते हैं। योमिंग वैली के मास्टर उसके दोनों गार्ड्स को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उन्हें कहते हैं ये तो ओल्ड मैन जिन एंड जैंग हैं। जूजी चैंगफैंग भी उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है मास्टर आपकी आंखें तो बहुत ज्यादा तेज हैं, आपने तो इनको बहुत ही जल्दी पहचान लिया। मास्टर जिन और मास्टर जैंग को पिछले 100 साल से किसी ने नहीं देखा। ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे मेरी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आए हैं। योमिंग वैली के मास्टर से कहते हैं जूजी चैंगफैंग तुम तो वाकई में प्राइम मिनिस्टर होने के लायक हो, तुम बहुत ज्यादा समझदार हो, यहाँ तक कि तुमने जिन एंड जैंग को भी अपने साथ मिला लिया है। ये दोनों मास्टर्स तो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इनके सामने मास्टर क्यूबाई भी कुछ नहीं कर सकेगा। जूजी योमिंग वैली के मास्टर से कहता है तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन मैं अपने आप को इस पूरे एम्पायर का सबसे ज्यादा समझदार इंसान नहीं मानता। योमिंग वैली के मास्टर से कहते हैं लेकिन ऐसा क्यों? मुझे पता है कि तुम इस पूरे कंट्री के सबसे वाइज इंसान हो, फिर ऐसा तुम क्यों नहीं मानते? जूजी उनसे कहता है ऐसी बात नहीं है, मैं इस एम्पायर का सबसे वाइज इंसान नहीं हूँ, बल्कि मुझसे भी ज्यादा समझदार इंसान इस पूरे एम्पायर में मौजूद है। योमिंग वैली के मास्टर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं अगर तुम सबसे समझदार इंसान नहीं हो तो फिर इस पूरे एम्पायर में तुम्हारे अलावा और कौन सा इंसान है? वो ऊपर की तरफ इशारा करते हुए कहता है मेरे ऊपर जो है, यानी कि एम्परर। योमिंग वैली के मास्टर भी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं लेकिन एम्परर तो बहुत ज्यादा बेवकूफ है, वो तुमसे ज्यादा समझदार कैसे हो सकता है? जूजी उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि हमारा एम्परर बहुत ज्यादा बेवकूफ है? मुझे इस टीनियो एम्पायर के प्राइम मिनिस्टर बने हुए पूरे 40 साल हो गए हैं, लेकिन मैं आज तक नहीं समझ सका कि हमारे एम्परर के दिमाग में क्या चल रहा है। वो इतना ज्यादा समझदार इंसान है कि कभी भी ये नहीं दिखाता कि वो क्या सोच रहा है। साथ ही वो योमिंग वैली के मास्टर से कहते हैं आप अभी वापस चले जाएं, हमें अभी आपकी जरूरत है, इसलिए कुछ भी ऐसा बेवकूफाना मत करना जिससे तुम्हारी वैली मुश्किल में पड़ जाए। और एक बात हमेशा याद रखना, एम्परर के साथ उलझने की कोशिश मत करना, क्योंकि एम्परर बहुत ज्यादा समझदार है। ये बात मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, इसलिए उससे बचकर रहना। अगर उसे पता चल गया तो तुम्हारी जान जाने में जरा भी देर नहीं लगेगी। फिर योमिंग वैली के मास्टर वहाँ से चले जाते हैं, जबकि जूजी ऊपर की तरफ चेहरा करते हुए कहता है
हमारे एम्परर का पता नहीं क्या प्लान है, मुझे समझ क्यों नहीं आ रही, और उनके इस प्रोजेक्ट का मकसद क्या है, मुझे इसका सही से मकसद समझ नहीं आ रही कि 8वीं फैमिली बनाने का मकसद क्या है। नेक्स्ट सीन ब्लैकविंड माउंटेन का होता है। फोगी फॉरेस्ट के अंदर एक गड़ा होता है जहाँ पर बहुत सारा ब्लड होता है। यहाँ पर जू फैन आता है। जू फैन उस गड़े के अंदर अपने सिल्क वर्म को रखा होता है। जू फैन के पास एक छोटी सी बॉटल होती है। जू फैन अपनी बॉटल में उस सिल्क वर्म को निकाल लेता है और कहता है अब ये तैयार हो चुका है एक वेपन बनने के लिए। जू फैन कहता है अब जबकि ये बड़ा हो चुका है, अब मैं इसे एक नया नाम देता हूँ, आज के बाद मैं इसे ब्लड सिल्क वर्म कहा करूंगा। और साथ ही जू फैन कहता है वक्त हो चुका है फैंगलिन सिटी को छोड़कर जाने का। और यहीं पर हमारी एपिसोड 26 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।